दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि सेबी ने यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी और इसके मैनेजमेंट में, जिसमें प्रमोटर ग्रुप से भी शामिल है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। अब ये पेनल्टी क्यों लगी है और इस पेनल्टी को सुजलॉन एनर्जी ने मंजूर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो आगे अपील करेंगे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उनको ये विश्वास है और इसीलिए वो यहाँ पे आगे बढ़ने को तैयार है इस पूरे मामले को लेकर। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे। इसके अलावा एक नई अपॉइंटमेंट हो गई है, टीम के अंदर एक मजबूत खिलाड़ी को और एंट्री दी गई है। सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी बनना चाहती है। जो भी तो सिर्फ विंड एनर्जी से संबंधित कंपनी थी, अब वो सोलर और स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेगी और ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाएगी। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात है तो 53.75 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 5.69% की गिरावट के साथ। तो ये देख सकते हो सुबह शुरुआती कमजोरी के साथ हुई थी और ये गिरावट और बढ़ती हुई आप देखिए 56.90 का हाई बना के स्टॉक 53.50 पर आ गया। तो गिरावट की दो बजी जो रीज़न दो बड़े बन रहे हैं। एक तरफ तो इसके ऊपर जो बड़ी पेनल्टी लगाई गई है, जुर्माना सेबी की तरफ से, वो पूरा मामला, और दूसरी तरफ बाजार में भारी गिरावट। आज बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग थी जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अभी फिलहाल 73 का हाई बना हुआ है इसका 52 वीक का, और लो अभी इस समय देखो 38 के आसपास, लेकिन इस समय स्टॉक 53 के आसपास है। तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आगे कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर 29 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये रकम उतनी बड़ी नहीं है सुजलॉन के लिए, लेकिन सवाल है इमेज का, और इसीलिए इस जुर्माने के सामने नहीं झुकने का फैसला किया है। और अब एसएटी में इसको पूरे मामले को चुनौती देगा सुजलॉन एनर्जी। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुजलॉन एनर्जी के दो प्रमोटर और दो पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पर 28.95 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगा दिया है। इसे लेकर कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी में अपील करेगी। कंपनी के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस यानी ओएमएस कारोबार के ट्रांसफर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कथित गड़बड़ी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जुड़े मामले में ये कार्रवाई सेबी के द्वारा की गई है। तो सेबी ने 27 जून 2025 को दिए आदेश को रद्द करते हुए 29 मई 2026 को इस लगभग 29 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को पास किया है। तो पहले जो आदेश था उसको बदल दिया। इससे पहले दिए फैसले में सुजलॉन एनर्जी और उसके प्रमोटर डायरेक्टर विनोद आर तांती, गिरीश आर तांती और पूर्व सीएफओ कीर्ति जे वागड़ी और अमित अग्रवाल को बिना कोई जुर्माना लगाए दोष मुक्त कर दिया गया था। मामला वित्त वर्ष 2013 से 14 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत और भ्रामक जानकारी देने का आरोप था, लेकिन पहले इनको बरी कर दिया गया था। तो सुजलॉन एनर्जी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कंपनी सेबी के 29 मई 2026 के आदेश के संबंध में सेट के समक्ष अपील दायर करेगी। सेबी ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर 15.95 करोड़ रुपए, विनोद आर तांती पर 5.75 करोड़ रुपीज और गिरीश आर तांती पर 5.45 करोड़ रुपीज का जुर्माना लगाया है। जो पूर्व में जो सीएफओ है कीर्ति जे वागड़ी और अमित अग्रवाल, उन पर भी 1.5 करोड़ रुपीज और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानी कंपनी के सीएफओ के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है। तो सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि 27 जून 2025 के आदेश के बाद सेबी ने सितंबर 2025 में अपनी रिविजनरी शक्तियों के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कंपनी से पूछा गया है कि 27 जून 2025 को पास आदेश की जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। यानी जो उनको आदेश ऑलरेडी पहले दिया जा चुका, उनको बरी किया गया, उस मामले की जांच पहले से फिर से क्यों नहीं की जानी चाहिए, ऐसा उनको कारण बताओ नोटिस दिया। कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया और आरोपों से इनकार कर दिया। यानी कंपनी ने कहा है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया और इसीलिए हमें यह आरोप मंजूर नहीं है। इसके बाद सेबी ने 29 मई 2026 को पुराने आदेश को रद्द करते हुए लगभग 29 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को पास कर दिया। यानी सेबी ने ही पहले आदेश दिया था जिसमें सबको दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन अब उस आदेश को बदल के इनके ऊपर 29 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये रकम छोटी है, ये सुजलॉन भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल है अपनी इमेज का। इस समय सुजलॉन पारदर्शी तरीके से काम कर रही है,
उनके ऊपर फिलहाल कोई दाग नहीं है। और ऐसे में ये एक तरह से कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती की है, गड़बड़ की है, ये उनके लिए एक सेटबैक हो सकता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले को आगे बढ़े और सेट में लेकर जाए, जहाँ पे पूरी जांच हो। और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हमने कोई गलत नहीं किया है। तो कंपनी ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनकी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और दूसरी एक्टिविटी पर नए आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी उनके बिजनेस पे इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखना है कि निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है या फिर बिकवाली होती है। तो देखिए कि शुक्रवार को तो ये 57.18 पर क्लोज हुआ था और आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। फिलहाल मार्केट कैप 78,400 करोड़ के आसपास है। तो इस मामले की शुरुआत 12 दिसंबर 2019 को मिली एक गुमनाम शिकायत से हुई थी। शुरुआती जांच के लिए मामला एनएससी को भेजा गया था। जांच के दौरान निवेश, लोन, एसेट इम्पेंडमेंट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेबी के नियमों के संभावित उल्लंघन से जुड़े कई सवाल सामने आए और फिर आप देख सकते हो कि इसमें आगे कार्रवाई बढ़ी। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये किसी ने जानबूझ के किया उनके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी पहले उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब ये मामला सेट में जाएगा, वहाँ पे इसके ऊपर सुनवाई होगी। यानी एक तरह से देखें तो सुइलॉन यहाँ पे झुकने को तैयार नहीं है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुइलॉन एनर्जी ने जेएसडब्ल्यू से अशोक रामचंद्रन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए एक मजबूत खिलाड़ी को एंट्री दी है। तो ये अपॉइंटमेंट ऐसे वक्त में की गई है जब आप देखें इंडिया में विंड एनर्जी सेक्टर में देखें तो अपनी जो पोजीशन और आगे बढ़ाने की तैयारी करी है। सुइलॉन रिन्यूएबल सेक्टर में अपना एक्सपेंशन कर रही है और इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो आने वाले समय लगभग डबल होती हुई दिखाई देगी, जिसको लेकर एक मजबूत अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो सुइलॉन एनर्जी लिमिटेड ने आप देखिए यहाँ पे अशोक रामचंद्रन को अपॉइंट किया है। ये देखो कि प्रेसिडेंट इंडिया बिजनेस के लिए इनको अपॉइंट किया है। 4 जून 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक काफ़ी बेहतर संभावना बन रही है इस सेक्टर में। इस समय जैसे ही देखिए ग्लोबल रीजन की वजह से सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो इन्होंने एक बड़ा शानदार फैसला कर लिया। तो रामचंद्रन है वो अब यहाँ पे सुइलॉन एनर्जी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अजय कपूर को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं उनके पास एनर्जी सेक्टर का काफ़ी सारा अनुभव है, उन्होंने कई साल इसमें गुजारे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सेवाएं दी है। तो उनके इस अनुभव का फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो सुइलॉन में ज्वाइन होने से पहले देखिए कि रामचंद्रन जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और बोर्ड मेंबर थे जेएसडब्ल्यू में। और इसके माध्यम से उन्होंने देखे तो कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 5 से 30 गीगावाट तक पहुँचा है। काफ़ी सारा अनुभव रहा उनका। तो इसी वजह से देखिए तो अब इनको ये मौका दिया गया है। तो इस मौके पे देखिए गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुइलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि अब नेक्स्ट फेज़ में हमारी जो विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी हम उसका और दोहन करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो संभावना है वो हम उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अशोक रामचंद्रन के पास वो बहुत सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को होगा और उनकी इस लीडरशिप के दम पे हम आगे और बढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छी कोशिश है, लगातार अच्छी टीम लाई जा रही है और सेट के सामने अब अपील भी कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि सुइलॉन के लिए आने वाले समय स्थिति और बेहतर हो सकती है। अब इसी को लेकर अजय कपूर जो सीईओ है सुइलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि सुइलॉन एनर्जी अपनी लीडरशिप पोजीशन को आगे भी बरकरार रखना चाहती है, अभी नए सेक्टर में और मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। हमारी जो एनुअल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो और बेहतर करनी चाहती है। तो मिस्टर अशोक जो है वो इसमें हमारा बड़ा सहयोग कर सकते हैं, उनके पास सारा अनुभव है, इसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वेलकम किया गया है, एक शानदार अपॉइंटमेंट है जो आने वाले समय सुइलॉन की सेहत को बदल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।